ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, इसराइली वजीर आजम ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर की फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने की अपील। कहा, ईरान और इसराइल दोनों को ये जंग खत्म करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ऐसी जंग थी जो बरसों चल सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हुआ और अब कभी नहीं होगा। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तक़बिल लामहदूद है। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाज़िल करे। इसराइल ने फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि तेहरान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ईरान ने कार्रवाइयाँ रोक दी। इसराइल ने जहरियत ना की तो ईरान भी कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने कई बार वाज़ेह किया है कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की है, हमने नहीं। हमारी बहादुर अफ़वाज ने हर लम्हे का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर के जंगबंदी के ऐलान की तौसीक। कहा, इसराइल ने ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने के तमाम जंगी अहदाफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा ख़त्म करने में अमरीकी मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसराइल ने अमरीकी सदर ट्रंप से जंगबंदी करवाने की दरख्वास्त की। रॉयटर्स का दावा कहा कि सदर ट्रंप ने कतरी अमीर को ईरान से बात करने का कहा। अमीर कतर ने ईरानी हुकाम को जंगबंदी के लिए मनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान एक ही वक्त मेरे पास आए और अमन का कहा। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी है। दुनिया और मशरिक़ वस्ता इसके असल फाते हैं। ईरान से जंगबंदी के लिए बातचीत में आला अमरीकी हुकाम भी शामिल थे। वाइट हाउस के एहलकार के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने ईरानी हुकाम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात की। जंगबंदी के निफाज से चंद लम्हे कबल ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, 4 इसराइली हलाक, मुताद्दिद जख्मी। ईरान की जानिब से इसराइल पर 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी सायरन बजते रहे। बेरशेबा में ईरानी मिसाइल गिरने से इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल के भी ईरान पर हमले। शुमाली सूबे गिलान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइली हमले में 9 ईरानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल का ईरान के मगरबी इलाकों में मिसाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान, कर्ज और रजाई शहर में कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान पर इसराइली जारहियत का आगाज 13 जून को हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में ईरान की आला फ़ौजी क़यादत और जौहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरान के नतंज, इस्फहान और फर्दों में एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब समेत हैफा में और शेबा में मिसाइल से इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया। मोसाद के हेडक्वार्टर समेत कई इसराइली तनसीबात को तबाह किया। 22 जून को अमरीका ईरान इसराइल जंग में बराह रास्त शामिल हुआ। अमरीका ने ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर बंकर बस्टर बम दागे। जवाब में ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग के बाद सीज़ फायर का ऐलान किया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 3% तक कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $69.4 फ़ी बैरल हो गई। इससे कबल कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद खाम तेल की कीमत में 7% कमी देखी गई थी। ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान के साथ ही अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी बढ़ गई। बिटकॉइन की कीमत में 4% से ज्यादा का इजाफा। एथेरियम की मालियत में 3% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। ईरान इसराइल जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5,800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक इंडेक्स 1,22,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। कारोबार में 5% का इजाफा रिकॉर्ड।
ईरान का अमरीकी हमले का जवाब। गुज़िश्ता रात कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरान ने अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन को फतह की बशारत का नाम दिया। कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे गए। ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरान ने इतने मिसाइल मारे जितने अमरीका ने मारे थे। ईरान पर होने वाले हर हमले का जवाब देंगे। अमरीकी हुकाम की कतर में ईरानी हमले की तस्दीक। कहा किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने कतर के अलावा किसी दूसरे अड्डे पर हमला नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद बहुत कमज़ोर रद्द-ए-अमल दिया। कोई अमरीकी ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ। पेश की इत्तला पर ईरान का शुक्रिया। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने शायद अपना गुस्सा निकाल लिया है। ईरान ने 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 मिसाइल मार गिराए। एक मिसाइल को छोड़ दिया गया क्योंकि वो ख़तरनाक समत में नहीं जा रहा था। कतर का दोहा में अमरीकी अड्डे पर होने वाले हमले को नाकाम बनाने का दावा। कहा हमले के पहली ही इत्तला थी, इसलिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। दिफाई निज़ाम मिसाइल हमलों को रोकने में कामयाब रहा। तर्जुमान कतरी हुकूमत ने कहा कि सूरत हाल काबू में है, जिंदगी भी मामूल पर आ चुकी। कतर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। कशीदगी इसराइल की जानिब से लिबनान, शाम, ईरान, गजा और मगरबी किनारे में गैर जिम्मेदाराना इकदाम से शुरू हुई। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद पाकिस्तान को खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक की रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के असूलों की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। खित्ते में अमन के लिए तमाम तनाज़ात का पूरा हल नागुज़ीर है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती पर कायम है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को किसी सूरत कबूल नहीं करते। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों के बाद रद्द-ए-अमल में कहा कि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा अमरीकी हमलों के बाद ईरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। ईरान जौहरी हथियार रखने के बहुत करीब था, लेकिन अब ईरान मौजूद आलात से जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं। हमले का निशाना अमरीकी अड्डा रिहायशी इलाके से दूर था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि दोस्त मुल्क कतर और उसके शहरियों को कोई खतरा नहीं। एटमी प्रोग्राम पर अब कोई बात नहीं होगी। ईरान की पार्लिमानी कमेटी ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हतमी फैसला सुप्रीम लीडर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। मुश्तरका वजारती कमीशन के सेशन में वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार UAE के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम अबर आलूद। मुल्क भर में कल से मानसून बारिशों की पेशगोई। 2 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में 25 से 28 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा।